देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे लई हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। तो इसे बचना है तो हमें लड़ना होगा और हर बिरादरी के किसान को पूरी ताकत के साथ आगे आना होगा। इस संदेश को लेकर हम इस आंदोलन में आगे आए। जो ये लोग कह रहे हैं कि ये पिकनिक मनाने आए हैं, हम पैदल भी आना जानते हैं। अगर हमें कहोगे तो हम घुटनों के बल भी आ जाएंगे। मोदी जी परीक्षा ले लीजिए। और हम यहाँ को एंटरटेन के लिए नहीं आए हुए हैं। आप समझने की कोशिश करिए, आप आग से खेल रहे हैं। किसान की कोई जाति नहीं होती, किसान की एक ही जाति है, किसान जाति। देश का किसान लगभग दिल्ली की हर बॉर्डर पर इस वक्त बैठा हुआ है। आवाज़ उठाई जा रही है कि जो कृषि कानून लागू किए गए हैं उन्होंने रद्द किया जाए। साढ़े नाल कुछ लोग मौजूद ने। ये तस्वीर है हरियाणा की। ये लोग बड़ी दूरों करीब 3 दिन का पैदल सफ़र तय करते हुए आज दिल्ली के टिकरी बार्डर पर पहुँचे हुए हैं। पैदल तुरे ने। हालांकि जिथे सवाल उठाए जा रहे थे कि जो किसान ने उन्होंने को वड्डियां गड्डियां ने, वड्डी गड्डियां ते आते हैं, तो उत्थे भी कितना किते वहम भी जरूर इत्थे लोगों दूर होया होगा कि किसान जो है पैदल भी आ सकता है तो वड्डी गड्डी भी आ सकता है। जिहड़े लोग आए ने गलबात इन्हां नाल जरूर करांगे। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम जसबीर तंवर है जी। जसबीर जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे शुरुआत किस तरीके से हुई, कैसे मन में आया कि ऐसा कुछ करना चाहिए? देखिए, मैं जो हमारे यहाँ जो देश का सिस्टम है, मैं हरियाणा में गुज्जर बिरादरी से संबंध रखता हूँ। तो हमारे इलाके के जो गांव हैं, बड़े बड़े गांव, उनमें सरकार एक भ्रम पैदा कर रही थी क्योंकि अनपढ़ लोग हैं, किसान वो नहीं बिल पढ़ पा रहे थे कि ये तो जानबूझकर जाट हंगामा मचा रहे हैं। हरियाणा में जाट नॉन जाट का इन्होंने दीवार भाईचारे में खड़ी कर दिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। तो मैंने कई गाँवों में बैठकें ली, मेरे जो बिरादरी के गाँव थे आसपास, उनको बिल समझाया, मैंने मीटिंगें ली युवाओं की। तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि मैं आसपास तो कर सकता हूँ, लेकिन फिर मेरे साथी सुशील जी से बात हुई कि हमें एक यात्रा निकालनी चाहिए जिससे जागरूकता हो और उसके बाद गांव-गांव जाकर उन युवाओं को समझाना चाहिए। पॉजिटिव असर जाता है। मैं जो एक और चीज़ है, मैं कहना चाहता हूं कि ये लोग फैलाया जाता है ना, मोदी भक्त मोदी भक्त। बहुत से युवक 80% देशभक्त हैं। वो हमारे साथ ही कुछ लड़के आए हुए हैं जो मोदी भक्त थे, बिल समझ में आया तो आज वो हमारे साथ पदयात्रा में है। उनको हमें उन हर व्यक्ति को समझाना जो देशभक्ति की भावना लिए हुए, उनको बताना है कि हमारी खेती को 4-5 घरों के नीचे दिया जा रहा है, उनको बेचा जा रहा है। ये हज़ारों एकड़ ज़मीन 4-5 घरों को दे दी जाएगी। तो इसे बचना है तो हमें लड़ना होगा और हर बिरादरी के किसान को पूरी ताकत के साथ आगे आना होगा। इस संदेश को लेकर हम इस आंदोलन में आगे आए थे। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुशील कुमार है और मैं जींद से हूँ। देखिए, वैसे तो मैं जाति से जाट हूँ, लेकिन मुझे लगता है पर्सनली जब तक मेरा दूसरा भाईचारा, मेरी 35 जाति बाकी मेरे साथ नहीं होंगी तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। हम आंदोलन में बिल्कुल फेल हो जाएंगे। और आज जसवीर तंवर जैसे भाई हैं जो विकास भाई के लक्ष्मण बन के आए हैं, तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। ऐसे लोगों को आगे आना भी चाहिए। और मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, जो ये लोग कह रहे हैं कि ये पिकनिक मनाने आए हैं, हम पैदल भी आना जानते हैं। अगर हमें कहोगे तो हम घुटनों के बल भी आ जाएंगे। मोदी जी परीक्षा ले लीजिए। अगर ये एक व्यक्ति है कि आपको फांसी देनी है एक व्यक्ति को और हम ये कानून वापस कर देंगे, तो हम 100 लोग हैं, 100 लोगों को फांसी तोड़ दीजिए, लेकिन परीक्षा ले लीजिए। हम दुखी लोग हैं और हम यहाँ को एंटरटेन के लिए नहीं आए हुए हैं। आप समझने की कोशिश करिए, आप आग से खेल रहे हो। बिल्कुल। सर, आपका क्या नाम है? मैं सुरेंद्र किनाना। देखिए, मैं सैनी परिवार कुल में पैदा हुआ हूँ। सबसे पहले आप सैनी परिवार से हैं, आप जट परिवार से। अस दस दें साडा जातिवाद नूं बढ़ावा देना है, साडा कोई इहो जिहा मकसद नहीं है। पर हरियाणा की गल करिए तो राजनीति में, हरियाणा राजनीति सैनी ते जाट का बड़ा इन्हां दा चर्चित रहा कि जो भी अंदोलन चलिया सीगा उस विच सैनी साहब जो सीगे अपनी गल रखते सीगे अते जाट अंदोलन नूं लैके भी कितना किते सवाल उठाए जा रहे सीगे। सर, क्या समझा जाए इस वक्त जो एक लहर चली हुई है, तरह तरह के भ्रम भी फैलाए जा रहे हैं, लोग आम लोग साधारण किसान समझ नहीं पा रहा है, तो किस तरह से मन में आया कि हाँ भाई इस तरीके समझाया जाए ताकि आम लोग भी इस आंदोलन से जुड़ सकें? देखिए, व्यक्ति जहाँ रहता है आसपास उसका समाज है, अपना कुल है और वहाँ चर्चाएं चलती हैं। आज इतना बड़ा आंदोलन देश में चला हुआ है, 30 दिन से हमारे 30-35 किसान भाई मर चुके हैं। तो उसी को लेकर के जब आसपास जब बातें चलती हैं तो मेरे आगे भी ये बातें आई हैं। अभी पीछे हरियाणा में जाट आंदोलन चला था, उसी को लेकर के जो सैनी बिरादरी और अन्य जो बिरादरियां हैं, तो उनके अंदर एक ये भ्रम डाल दिया कुछ लोगों ने, सरकार के द्वारा प्रायोजित है ये, कि भाई ये तो जाटों का आंदोलन, तुम इनके पीछे क्यों चल रहे हो। तो इसी भ्रम को तोड़ने के लिए, क्योंकि देखो किसान की कोई जाति नहीं होती, किसान की एक ही जाति है, किसान जाति, और वो 36 बिरादरी के अंदर है। तो जब हमने इन कानूनों को जाना, हमारे जसवीर भाई जी हैं किसानी के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं, हम सबको बताया, हम सब ने भी पढ़ा
कि भैया तो हमारे पूरे देश के लिए खतरनाक कानून। आने वाले समय में ऐसा हो जाएगा कि आलू भी हमारा ही आलू पैदा किया हुआ हम ही को 100 रुपये किलो खरीदना पड़ेगा। ये लोग इसको स्टॉक कर लेंगे, बड़े बड़े पूंजीपति लोग। तो इसी को लेकर के, इस भ्रम को तोड़ने के लिए हमने इस यात्रा को शुरू किया है। 3 दिन पहले शुरू किया था। हम यही संदेश देना चाहते हैं और आपके माध्यम से भी ये संदेश देना चाहते हैं कि जो ये सरकार तुच्छ मानसिकता की राजनीति कर रही है, हरियाणा में जैसे बात करें सैनी, जाट, नॉन जाट, इसको बना करके लड़ा रही है। अभी राजनीति भी, पीछे चुनाव भी इसी मुद्दे पे लड़ा इन्होंने। तो हम ये संदेश देना चाहते हैं कि अब इनकी ये राजनीति चलने वाली नहीं है। किसान जाग चुका है, युवा जाग चुका है, हरियाणा की जनता इस आंदोलन के साथ खड़ी है और हम कंधे से कंधा मिला करके, पंजाब हमारा बड़ा भाई है, हम अपना पूरा अपना तन मन धन सब कुछ अर्पित कर देंगे और इस मोदी सरकार को ये 3 काले कानून वापिस लेने पड़ेंगे। इससे कम समझौता होने वाला नहीं है। बिल्कुल था किसान नेता साढ़े नाल मौजूद ने, हरियाणा को रिप्रेजेंट करते हैं। सर, पहले दिन से आपको यहाँ पे देखा जा रहा है, पहले दिन से आपसे संवाद भी हो रहा है। इसकी बात की जाए जो एक अलग से इन्होंने करने की कोशिश की, क्योंकि कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं भी भी इसको जाटों का आंदोलन कहा जाने लगा था, तो वो मिटाने की उन्होंने कोशिश की। क्या समझते हैं अभी हाल की घड़ी में इनकी तरफ जो कोशिश की गई है कितनी कारगर साबित होगी? मिटाने की कोशिश नहीं है तो मिटा दी। सैनी भाई खड़ा है, गुजर भाई खड़ा है, तो मिट गई। और ये इतनी बड़ी ताकत इन्होंने दे दी, मेरे खुद को भी और इस किसान आंदोलन को भी इतनी बड़ी ताकत दे दी कि हम दुगनी शक्ति से इस आंदोलन को लड़ेंगे। और आने वाले समय में आप देखोगे कि हरियाणा की संख्या जो है 4 गुना आप देखोगे 2 या 4 दिन के अंदर, इतना फर्क आप देखोगे इस आंदोलन के अंदर। और दूसरा जो है, बीजेपी सरकार के मुंह के ऊपर सीधा तमाचा है। हो जिस सरकार ने अपना सारा 6 साल का पीरियड लगा दिया कि जातिवाद में किसान को तोड़ा जाए। जाति, क्योंकि 1990 से पहले हरियाणा में सारी जाति एक के थी, किसान जाति थी। किसान जब कुर्सी की तरफ बढ़ने लग गया, प्रधानमंत्री तक बढ़ने लग गए, तो सरकारों ने ये कोशिश करी कि इनको आरक्षण दे के जातियाँ बांट दिया जाए ताकि किसान के नाम पर ना लड़ाई लड़े। पहली बार 1990 के बाद किसान जातियाँ सारी इकट्ठी होगी। इसका मतलब ये है कि आंदोलन निश्चित तौर पर हम जीतेंगे। और किसान की लड़ाई पेट की लड़ाई है। किसान की कोई जाति नहीं होती, कोई क्षेत्र नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। जो भी धरती के अंदर बीज बोए किन देश का पेट भरा हुआ सारे किसान हैं। और ये सैनी भाई मेरे दौरे खड़े हैं, इस दुनिया का सबसे अच्छा, सुंदर और परफेक्ट जो किसान है ना, मैं सैनी जाति को मानता हूँ, क्योंकि वो ज़्यादातर सब्जी की खेती कर रहे हैं, एक छोटी खेती कर रहे हैं। हम तो जो खेती कराऊँ, मोटी खेती कराऊँ, 10 किले में जितनी पैदावार हम नहीं ले सकते ना, वो ये सैनी भाई ले सके हैं। तो आज जो है किसानी के सरदार हमारे दौरे पहुंच गए हैं, इसका मतलब हम जीत रहे हैं। पंजाब भाईचारा जिंदाबाद। बिल्कुल एक तस्वीर हैगी है। एक व्यक्ति और ने गलबात कर ले। हाँ जी, किसी को लगता है, हाँ मैं देखो, ये अभी जो टिकैत जी ने जो पंडित जी के बारे में कुछ भाषण दिया था, अगर किसी को लगता है जी पंडित ऐसे नाराज हो गए, ऐसा कुछ नहीं। हमारे साथ पंडित भाई भी साथ हैं, तो आप इसी से बाहर निकल जाइए। अब कोई पंडित, कोई जाट, कोई सैनिक कुछ नहीं है, सिर्फ किसान के नाम से आगे जाना जाएगा। बिल्कुल ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਫੈਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇहद ਸਰਾਹਨੀय ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ। 3 ਦਿਨ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਲੋਕ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ सूरज प्रकाश, दैनिक सवेरा टीवी। मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648।